हेलो गाइस, वेलकम टू जबलपुर ऑटो गैस सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं स्विफ्ट डिज़ायर, जिसको स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी कहा जाता है। मारुति की 2022-23 का मॉडल है ये गाड़ी 4 सिलेंडर 8 इंजेक्टर की गाड़ी है। अगर आपके पास मारुति की 2022 से लेके 23, 24 जो भी लेटेस्ट गाड़ी है वो सारी 8 इंजेक्टर पे आ रही हैं। अगर आपको चेक करना हो कि आपकी गाड़ी 4 सिलेंडर 4 इंजेक्टर वाली है या 8 इंजेक्टर वाली है, तो ये ऐसे चेक किया जाता है। जो आपके जो इंजेक्टर्स हैं उसके पीछे तरफ देखिए, तो आपको पीछे तरफ अगर कैमरे में विजिबल हो तो इस तरफ दो दो के जैसे यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है आपको। कैमरा फोकस नहीं ले पा रहा है। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे दो दो लाइनिंग के बैच दिए हैं, जो एक सिलेंडर पे, अगर आपके एक सिलेंडर पे 2 सप्लाई जा रहे हैं तो ये 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी कहलाती है। ये मारुति के डुअल जेट इंजन जो आए हैं वो कहलाते हैं। तो इस पे किट लगाने के 3 तरीके होते हैं। या तो आप एमुलेटर लगा के किट लगा सकते हैं, उसमें आपकी जो किट है उसके वायर कटते हैं, और साथ ही में आपके जो इंजेक्टर हैं गाड़ी के, यानी ये हो जाते हैं इंजेक्टर जिससे पेट्रोल अंदर जाता है, तो जो गैस वाले इंजेक्टर उसके वायर कटते हैं। दूसरा तरीका होता है, क्योंकि गाड़ी के जो ईसीएम है गैसकेट के, वो गैसकेट की ईसीएम आज तक जो आते थे वो 4 सिलेंडर 4 इंजेक्टर वाली ईसीएम आते थे। ईसीएम यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो गाड़ी का कंप्यूटर है या गाड़ी का दिमाग है, तो वो 4 सिलेंडर 4 इंजेक्टर वाले आते थे आज तक, जो कि सीक्वेंशियल किट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पर क्या होता था कि अब जो गाड़ियाँ हैं ये मारुति की, तो वो 4 सिलेंडर 8 इंजेक्टर पे आ रही है। तो इन गाड़ियों को वो वाली ईसीएम सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 4 इंजेक्टर के लिए बने हैं। पर अपनी गाड़ी पे तो अब 8 इंजेक्टर आ चुके हैं, इसलिए लोग 2 ईसीएम लगा के लगाते हैं। तो ये भी एक जुगाड़ तरीका है। इसमें भी आपके ऑरिजिनल वायर कट होते हैं गाड़ी के। जो तीसरा तरीका है, जो हमने आज तक जितनी भी गाड़ियां लगाई हैं, आपने जितनी भी हमारी डिज़ायर की, बहुत सारी आपको इसी वक्त भी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी हमारे यहाँ पे, जो डिज़ायर फिट हुई हैं ये 8 इंजेक्टर वाली। तो या मारुति कोई भी 8 इंजेक्टर वाली गाड़ी जो Hyundai पे भी आती है, तो उसकी जितनी भी गाड़ियाँ हमने एक ही चीज़ लगाई है, जो सही तरीका होता है। इस पे 4 सिलेंडर 8 इंजेक्टर की गाड़ियों के लिए एक प्रॉपर ईसीएम आता है। मतलब आपकी जो गाड़ी है उसके लिए एक प्रॉपर किट होती है। उस किट को कहते हैं गैसटेक इटली की 8 इंजेक्टर वाली किट। अब मैं एक एक करके वो किट दिखाता हूँ और उसकी फंक्शनिंग दिखाता हूँ, और उस किट को लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं, और उन दो जुगाड़ तरीके हैं उनसे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, क्यों लोग लगवा रहे हैं नहीं लगवा रहे हैं, मैं सब आपको बताता जाऊँगा। पहले मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गैसटेक का है। अगर आपको दिख रहा हो 4 सिलेंडर 8 इंजेक्टर लिखा है इस पर, जो कि आपको हमारे दूसरी वीडियोस पे भी दिख जाएगा। तो ये 4 सिलेंडर 8 इंजेक्टर वाला ईसीएम है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 8 इंजेक्टर ECU 3 और 4 सिलेंडर। तो ये वाला ईसीएम लगता है। इस वाली ईसीएम के या ये वाली किट लगाने से कोई भी आपके कार के ऑरिजिनल वायर को कट नहीं किया जाता है, ना कि इंजेक्टर के वायर। और साथ ही में, क्योंकि ये किट आपकी गाड़ी के लिए प्रॉपरली बनी है, इसलिए ये कफलर टू कफलर ही जाती है। कोई भी ऑरिजिनल वायर को या किट का वायर को कट नहीं किया जाता है, जिससे आपकी कार की वारंटी हमेशा रहती है। साथ ही में अगर आप ये जुगाड़ तरीके यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि कभी आपकी गाड़ी पे चूहे काटें वायर, तो ये सब चीज़ों से क्रॉस कनेक्शंस भी हो सकते हैं। इसलिए ये चीज़ें अवॉइड करें। हमेशा प्रॉपर 8 इंजेक्टर के ईसीएम लगाएं, इससे फंक्शनिंग प्रॉपर होती है। साथ ही मैं दिखाऊंगा बैक साइड पे जो है, क्योंकि मारुति का इंजन बैक तरफ है, तो आपको जो रेड कलर की चीज़ दिख रही है वो इंजेक्टर होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंजेक्टर रेल। ठीक है। और ये जो रहता है इसको कहते हैं मैप सेंसर। तो सबसे पहले गाड़ी पे गैस आती है। गैस आने के बाद आपके इस पर आती है वेपराइज़र। तो ये इकॉन का ट्रिपल स्टेज वेपराइज़र, सबसे हैवी क्वालिटी का वेपराइज़र, और इंडिया की सबसे वेल नोन कंपनी है इकॉन, जिसके जो ब्रांड्स है। तो ये ट्रिपल स्टेज वेपराइज़र मतलब सबसे हैवी। इसमें एक ऊपर एडिशनल फ़िल्टर भी लगा होता है। इस वेपराइज़र की ये खासियत होती है, जो आपको लंबी सर्विस देती है। साथ ही में हमने इसमें बड़ा वाला फ़िल्टर भी लगाया है, जो गाड़ी में जो भी कचरा आता है गैसकेट के कारण, वो सब इसी में पहले ही ब्लॉक हो जाएगा। साथ ही में इसमें भी फ़िल्टर लगा है, तो इससे भी आप यहाँ से भी कचरे से बच सकती है अपनी गाड़ी। और इसे कहते हैं मैप सेंसर। मैप सेंसर का काम होता है, गाड़ी में जितनी गाड़ी गैस पे चलती है तो हर मिली सेकेंड्स के अंदर गैस का प्रेशर को नापा जाता है। तो ये मैप सेंसर उसी का काम करता है। ये आपके
जो गाड़ी के जब आप थ्रॉटल रिलीज़ करते हो तो हर मिली सेकेंड गाड़ी का जो प्रेशर होता है गैस का, कितनी गैस देनी है गाड़ी पे, ये नापता है, उस हिसाब से ये चलता है। तो कुछ इस तरह से किट में ये प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ऊपर तरह से है, बाकी आप दूसरी वीडियो में अगर प्रॉपर इंजेक्टर रेल कैसा दिखता है वो देख सकते हो। ऊपर से देखेंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, नीट एंड क्लीन फिटिंग है, सेम टू सेम। काफ़ी लोग को डाउट रहता है एलपीजी और सीएनजी किट में क्या फ़र्क है। जैसे ये एक एलपीजी किट है तो सीएनजी किट भी सेम ही होती है, सेम ईसीएम हो गया, सेम मैप सेंसर होगा, सेम फिल्टर होगा, सेम इंजेक्टर रेल होगी। सिर्फ जो सीएनजी किट होती है तो उसमें ये इसको वेपराइज़र कहते हैं, इस वेपराइज़र की जगह रिड्यूसर लग जाता है, और जो बैक साइड है उसमें एलपीजी टैंक की जगह सीएनजी का टैंक लग जाता है। तो एलपीजी एंड सीएनजी का किट बिल्कुल सेम होता है, कोई बिल्कुल डाउट पे मत रहिएगा। दोनों ही, अगर आपको फ्यूचर में लगता है कि आपकी गाड़ी में आज सीएनजी है, उसको फ्यूचर में एलपीजी में करना है, या एलपीजी को सीएनजी में करना है, तो सिर्फ आपको ये रिड्यूसर और टैंक को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। चाबी से आपको लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि गाड़ी अभी सेटिंग हो चुकी है, इस पर ऑलरेडी हमने सॉफ्टवेयर चढ़ा चुके हैं। तो अभी ये गैस बस डालनी है तो ये गैस पे आ जाएगी। ये जो राइट एरिया पे आपको एक्स डिवाइन कर रहा है, ये होता है पेट्रोल का सिंबल। और अगर जब गाड़ी अभी जब गैस डल जाएगी तो ये गाड़ी गैस पे आ जाएगी। ये G फॉर गैस रिप्रेजेंट करेगा, और आपको बिल्कुल भी पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है टैंक के पास कि गाड़ी में कितनी गैस है। तो जो आपके ये डॉट्स हैं वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि आपकी गाड़ी में कितने डॉट्स के हिसाब से आपकी गैस कितनी है। कुछ इस तरह से है। बैक साइड पे हमने इस पर राउंड टैंक लगाया है स्विफ्ट डिज़ायर पे। चाहें तो आप इस पर 60 लीटर वाला भी टैंक लगा सकते हैं, जिसको लोग 2 टंकी या 2.5 टंकी वाला टैंक कहते हैं। अगर आप वो वाला टैंक लगाते हैं तो वो फ्लैट स्टैंड की मदद से इस एरिया पे लगता है आपका, और जो आपका पीछे का हिस्सा यहाँ तक का, इतने हिस्से तक में वो टैंक लग जाता है। तो आपको इतनी जगह बच जाएगी। बट जो कि आपने दूसरी वीडियोस पे भी देखा होगा, अगर 60 लीटर का टैंक देखना हो, बट हमारे कस्टमर ने यहाँ पे 49 लीटर का टैंक लगाया है, जिसको 2 टंकी का टैंक भी कहा जाता है। इसमें ऑलमोस्ट 2 लाल टंकी गैस आ जाती है। बट हम रिकमेंड करेंगे आप गो गैस के जो नॉर्मल पंप हैं उससे भरवाएं। और जो राइट एरिया पे जो फिलिंग है, मतलब जो आपको गैस भरनी है, वो यहाँ से फिल कर सकते हैं। इसको किसी भी एरिया पे नॉब कर सकते हैं। और काफ़ी लोग को डाउट रहता है कि सीएनजी की तरह जो हमारा पेट्रोल एरिया है, जो राइट हैंड साइड पे आपका पेट्रोल यहाँ से भरता है, इसी जगह पे क्या एलपीजी का ये फिक्स हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एलपीजी का फिलिंग का जो आपका माउंट है, आप अगर इसको देखोगे, ये फिलिंग माउंट काफ़ी चौड़ा है, और जो सीएनजी का फिलिंग का माउंट रहता है वो पतला होता है। तो जो आपका पेट्रोल एरिया है उस पर इतनी जगह ही नहीं है कि इस चीज़ को लगाया जा सके, इसलिए ये वहाँ पे नहीं लगाया जाता है। इसलिए जो कंपनी फिटेड गाड़ियाँ भी आती थी, मारुति की वैगनार और ये सब, तो उन पे भी एक अलग से बॉडी पे स्क्वायर एक होल दिया जाता था, उससे लगाई उस पर देखा होगा आपने फिलिंग होती है। अगर वे करना है तो वो आपको गाड़ी पे होल करने पड़ेंगे, क्योंकि हम रिकमेंड नहीं करते। इसलिए बेटर है कि आप इसे यहीं पे छोड़ दें, और या तो ऊपर यहाँ कहीं माउंट करवा लें, तो यहाँ से भी आप गैस भर सकते हैं सिर्फ डिक्की खोल के। बाकी अगर रनिंग एंड कैपेसिटी की बात किया जाए तो काफ़ी लोग टंकियों के हिसाब से, जो कि डोमेस्टिक गैस जिसको कहते हैं घर पे यूज़ होने वाली, अगर मैं उसके हिसाब से बताऊं तो आपकी गाड़ी में ये एक लाल टंकी में आपको कम से कम 350 के आसपास का एवरेज देगी। यानी जो आज के दिन आपका पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट 6 रुपये 7 रुपये पर किलोमीटर है, 108 रुपये पेट्रोल के हिसाब से, वो सीधे सीधे 2.5 रुपये किलोमीटर हो जाती है। तो जो 50% से भी ज़्यादा का ड्रॉप है, यानी आप 3 से 4 रुपये पर किलोमीटर पे बचाते हो, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। ये भी एक न्यू कार है, आपने जितनी वीडियोस देखेंगे उसमें सारी न्यू कार पे हमने एलपीजी सीएनजी किट लगाई है। तो एलपीजी और सीएनजी दोनों ही सक्सेस है, दोनों ही 2.5 रुपये 3 रुपये किलोमीटर पड़ती हैं डिज़ायर पे। तो आप कोई भी किट लगवा सकते हैं। बाकी हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है, हमारा ऑफिस नेपियर टाउन पे है। साथ ही में एक होंडा की अकॉर्ड गाड़ी भी फिट हो रही है हमारे यहाँ, तो उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।